हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम टाटा स्टील्स मास्टर टूर्नामेंट की एक और बेहतरीन गेम है, डिंग लेरिन वर्सेस अलीरेजा फिरोजा, या सही मायनों में कहा जाए तो अलीरेजा फिरोजा वर्सेस डिंग लेरिन। यहाँ D4 के साथ अलीरेजा ने शुरू किया था क्योंकि वाइट उनके थे। नाइट F6 हुआ, देन C4 E6, नाइट F3 D5, नाइट C3, वही क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन। C5 हुआ, E3, देन हुआ नाइट C6, A3, डी टेक्स C4। फाइनली चलिए मेटल एक्सचेंज होना शुरू हुआ है। बिशप टेक्स C4, देन हुआ A6, तो बिशप A2, ताकि पहले ये पॉन्स के अटैक शुरू हो तो उससे पहले अपने बिशप को हटा दो। वेल, B5 फाइनल होना ही था। क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, देन हुआ C टेक्स D4, E टेक्स D4। और फ्रेंड्स, जिसके भी दिमाग में यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉन गंवाना पड़ गया है वाइट को, तो यहाँ बिल्कुल गलत है। क्यों? टैक्टिक्स लगने का बेसिक प्रिंसिपल है कि आप उस पीस को ढूंढें जो अनडिफेंडेड रखा हो। रुक अनडिफेंडेड है, और वहां तक कोई पीस या वहां तक कोई अटैक किस तरह से लग सकता है, यहां से अभी समझ में नहीं आता। लेकिन अगर यहां ब्लैक नाइट एक्स D4 के लिए गया तो प्रॉब्लम्स है। क्यों? नाइट एक्स D4 होगा, क्वीन आ जाएगी ऊपर, और क्वीन के आने के बाद आप यहाँ बस इस नाइट को हटाइए और ये आपको अब फॉक नजर आ गई होगी। नाइट कैसे हटे? बेस्ट पोजीशन इज नाइट D5। नाइट के D5 स्क्वायर पर आने के बाद आपको ये फॉक जो बचानी बहुत मुश्किल है। इधर यहाँ E टेक्स D5 हो तो भी क्वीन C6 चेक होगा, किंग E7, देन रुक यहाँ गंवाना पड़ जाएगा। या फिर अगर यहाँ क्वीन से पहले चेक दे दी जाए, क्वीन एक्सचेंज कर ली जाए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वीन टेक्स E4, नाइट टेक्स E4, अब नाइट की बारी होगी चेक देने की और फॉक लगाने की। यहाँ पर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा फॉर्मेट कई बार बन जाता है, जैसा कि यहाँ इस पॉइंट पर बना था, तो इसीलिए पॉन को ब्लैक भी हाथ नहीं लगा पाया। ब्लैक ने यहाँ किया बिशप B7। चलिए, अब तो लग सकता है जरूर हाथ यहाँ पर। C6 स्क्वायर ऑक्यूपाइड हो चुका, डिफेंस हो चुका है उसका, देन D5। चलिए, ई टेक्स D5, यानी कि पॉन अभी लीड में आ चुका है यहाँ पर ब्लैक। बिशप G5, नाइट जरूर फिलहाल कुछ देर के लिए पिन है, बिशप E7। चलिए, रुक गया D1 स्क्वायर पर, और यहाँ पॉन को एग्जैक्टली लेने की तैयारी, पूरी थ्रेट है। D4, डी पॉन आगे पुश कर दिया गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट पर अटैक है जरूर, पर फिलहाल के लिए D4 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन पिन है। तो इसीलिए अब दोनों साइड्स ने चुपचाप पहले तो किया कैसल, उसके बाद देखेंगे जो करना है। देन हुआ रुक एट F गोज टू E1, और यहाँ इस बिशप पर नॉट एग्जैक्टली अटैक है, मैं यहाँ टैक्टिकल फॉर्मेशन जरूर स्मेल कर रहा हूं जो आने वाले समय में लग सकती है। B4, नाइट को प्रेशर में रखना ही रखना है। क्यों? आप देखिए कि अगर यहाँ व्हाइट पॉन एक्सचेंज के लिए जाएगा तो ब्लैक का नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर आ जाएगा किसी भी थ्रेट से बचने के लिए। तो यहाँ पर अलीरेजा ने पहले एग्रेसिव गेम को दिखाया, उन्होंने अपने बिशप को लिया B1 स्क्वायर पर, और थ्रेट कोई जरूरत नहीं एक्सप्लेन करने की, क्योंकि यहां पर पहले होगा नाइट एलिमिनेट और उसके बाद होगी चेकमेटिंग थ्रेड। इलाज क्या है? इलाज सिंपल, G6, और दूसरा कोई हो भी नहीं सकता। और फ्रेंड्स, चलिए, यहां तक इस गेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां लगनी ही शुरू हुई टैक्टिक्स। जैसे मैंने कहा कि आप टैक्टिकल फॉर्मेशन में पीसेस को फोर्स कर सकते हैं। यहां रुक टेक्स E7 हुआ, एक्शन सेक्रीफाइस दिया गया है। क्यों? दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है क्वीन टेक्स E7 की, और अगर यहां से ये गेम आगे बढ़ेगी तो व्हाइट का नाइट जंप करके जाएगा D5 स्क्वायर पर, और क्वीन और नाइट पर प्रेशर बन चुका होगा, यानी कि कंप्लीट पीस एक्स्ट्रा यहाँ पर अपना रुक देकर दो पीस यहाँ पर ब्लैक के जीत चुका होगा। तो यहाँ पर पहले खेला गया नाइट टेक्स E7, ताकि बिशप की फायरिंग लाइन यहाँ रह सके, और ऐसा करने के बाद ये नाइट तो अनडिफेंडेड ऑलरेडी हो ही चुका है। लेकिन उससे पहले आया रुक टेक्स D4, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन को हटाओ यहाँ से, क्वीन नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल भी। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ कम से कम मुझे लगता है, ओके, नाइट फॉर नाइट है, हाँ, ये कौन पर भी रखा है, मुझे लगा कि चलिए काम को निपटाओ यहाँ से। खैर, नाइट E4, और फ्रेंड्स नाइट के E4 स्क्वायर पर आने के बाद आप कहेंगे कि क्या ये नाइट नाइट सेक्रीफाइस है? बिल्कुल भी नहीं। आप ब्लैक की क्वीन को देखिए, ये फोर्सफुल मेटेरियल एक्सचेंज की बात है। यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा क्वीन टेक्स C2, और अब वाइट पहले एक चेक देगा, मेटेरियल एडवांटेज में जाएगा, नाइट टेक्स E6 चेक होगा, किंग को जाना पड़ा G7 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ क्वीन एक्सचेंज को कंप्लीट किया यहाँ पर वाइट ने। रुक एट A गोज टू C8, बिशप पर अटैक, और फ्रेंड्स यहाँ अब थ्रेट नजर आने लगी है।
ये है बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट। वाइट के साथ प्रॉब्लम है, अटैक बना हुआ है बिशप पर, बिशप हटाया जाए जहां इच्छा वहां हटा लो, बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट है। लेकिन यहाँ अलीरेजा की कैलकुलेशन वाकई में कमाल है। नाइट G4, कितने लोगों को ये मूव एक्सपेक्टेड था फ्रेंड्स? यहाँ अगर खैर रुक टेक C2 नहीं हो सकता, बिशप सेक्रीफाइस नहीं है ये, क्योंकि ये डेथ ट्रैप है। बिशप F6 चेक होगा, किंग के लिए क्या बचा है? G8 स्क्वायर, नाइट से चेक और मूवमेंट, ये चेकमेटिंग थ्रेट है। तो पहले यहाँ नाइट G8 के ऑप्शन को ब्लैक ने चुना, ताकि कम से कम इस F6 स्क्वायर को डिफेंसिव मोड में रखा जा सके। और फ्रेंड्स थ्रेट अभी भी वही है, करें तो करें क्या? यहाँ बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट है, बिशप बचा नहीं सकते, क्या करें? बिशप गया यहाँ से पहले B3 स्क्वायर पर, और ऐसा करने के बाद चलिए अब अगर चेक आ भी गई तो कोई इशू नहीं है, रुक बीच में लग जाएगा, सेफ्टी हो चुकी है। बी टेक्स ए थ्री रुक आया C3 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक, ये हटवाना जरूरी है, लेकिन रुक B4। और फ्रेंड्स मैं यहाँ बिल्कुल भूल गया था कि ये बिशप हमारा C1 स्क्वायर को डिफेंस करे हुए है, मेरे दिमाग में बिल्कुल क्यों नहीं आया ये। ठीक है, ऐसा हो जाता है। खैर, बिशप टेक्स F3, G टेक्स F3, और फ्रेंड्स डिंग लरिन यहाँ अभी भी एक चूक करके बैठे हुए हैं, रुक टेक्स F3। और क्या मैं आपसे कहूँ कि ये रुक ट्रैप है? क्यों ट्रैप है? नाइट E3 स्क्वायर पर, और अब ये रुक गया है फर्स्ट, किंग ऊपर जाएगा एक कदम, और उसके बाद ये जाएगा तो जाएगा कहाँ? जाने के लिए स्क्वायर भी नहीं बचेंगे। H6, बिशप को हटाओ यहाँ से, लेकिन बिशप D1, पहले तो मुझे रुक चाहिए, आप ले लो इस बिशप को लेना हो तो। खैर, रुक टेक्स F2 के अलावा और कोई ऑप्शन है? रुक H3 एक ऑप्शन है, खैर जो गेम में नहीं खेली गई थी, फंसना तो था ही इसको। रुक टेक्स F2, देन हुआ बिशप टेक्स H6 चेक, पॉन फॉर पॉन, और नाइट टेक्स H6 होने के बाद हुआ किंग टेक्स F2। और अब करते हैं जरा आफ्टर मैथ, 3 पॉन्स ब्लैक के पास हैं, एक रुक नाइट, यानी कि कंप्लीट लाइट स्क्वायर बिशप यहाँ वाइट के पास एक्स्ट्रा है। रुक आया D8 स्क्वायर पर, बिशप कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, किंग C2, रुक आया D6 स्क्वायर पर, बिशप B3, और क्या होगा? अटैक बनेगा, अटैक बनना चाहिए बिल्कुल। रुक गया F6 स्क्वायर पर A4, देन अब तो इतना गेम मेरे ख्याल से हो चुका है, नाइट F5 भी ज़्यादा वर्क करने वाला नहीं वाला, शायद करना चाहिए था, क्यों? क्योंकि रुक टेक्स F5 हो जाता, और F और G फाइल में पॉन्स का स्ट्रक्चर खराब नहीं होता, क्योंकि जो कुछ यहाँ गेम में होता है उससे पॉन का स्ट्रक्चर खराब होता है, वो कैसे होता? रुक C6, क्या फायदा इससे, कुछ होना ही नहीं है। खैर, बिशप आया C4 स्क्वायर पर, एंट्री नहीं देनी इस रुक को बिल्कुल भी, चाहे कुछ हो जाए। F5 रुक से आई चेक, किंग है F6 स्क्वायर पर, रुक H7, नाइट पर अटैक। और अब इस नाइट को कहाँ जाना पड़ेगा? एक ही स्क्वायर बचा हुआ है, G4 रुक है भी नहीं, इसीलिए मैंने कहा था कि पहले नाइट एक्सचेंज हो जाते तो ज़्यादा सही रहता। नाइट टेक्स G4 चेक के साथ F टेक्स G4, और अब बचाना है क्या? बिशप, बिशप बच गया D3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स चेक देने से भी क्या होना है? कुछ नहीं होना। रुक आया B6 स्क्वायर पर, कहाँ? चेक देकर पॉन को लेने की तैयारी है, रुक डिफेंस है, लेकिन रुक गया A7 स्क्वायर पर, ले लो आप उस पॉन को, लेना है तो। रुक से आई चेक, किंग गया E3 स्क्वायर पर, रुक टेक्स H2, रुक टेक्स A6 चेक के साथ, किंग गया E5 स्क्वायर पर। और मैं यहाँ कहूँगा कि पॉन तो लिया जा सकता था डायरेक्टली, लेना चाहिए था, ले ले तो अच्छा ही रहता, लेकिन पहले दी चेक, किंग वापस भाग गया, उसके बाद किंग गया है 4 स्क्वायर पर। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली डिंगलरिन को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स पॉन्स का डिफेंस कैसे होगा? ना तो इस जी पॉन का डिफेंस हो सकता है, और ना ही किसी भी तरह से G6 है, दोनों ही जी फाइल पे रखे हुए दोनों पॉन्स का डिफेंस होना तो है नहीं है, तो इसी वजह से डिंगलरिन ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छी गेम लगी, बहुत इसमें टैक्टिक्स सीखने को मिली। अगर आप इस गेम को एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखेंगे तो ऐसे बहुत से मूव नज़र आ जाएंगे जो शायद मैं भी ना एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर तो करेंगे ही करेंगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, एंड एज यूजल आपके कमेंट सजेशन का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।